पहाड़ समाचार में हम बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की। बताएंगे आपको कि क्या स्थिति है इस वक्त उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की, क्योंकि अब यह आंकड़ा 40 पहुंच गया है। आज भी 3 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले अब तक देहरादून में सामने आए हैं और अब प्रदेश में सरकारी कामकाज का रास्ता भी धीरे धीरे साफ होना शुरू हो गया है। आज से सचिवालय और विधानसभा में कामकाज शुरू हो गया है और इस वक्त उत्तराखंड की सबसे बेहतर स्थिति और क्या कुछ कदम आगे उठाए जाएंगे, पहले क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, इन सब पर बातचीत के लिए सीधे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि उत्तराखंड बहुत अच्छा काम कर रहा है। उत्तराखंड की सरकार, प्रशासन, आप सब लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन्फेक्शन को रोका जा सके। मामले अभी तक कम सामने आए हैं, आगे क्या रणनीति है, किस तरह से कदम उठाएंगे आगे? देखिए, राज्य में अभी तक जो स्थिति है, जो कोविड-19 की पेशेंट्स की, वो लगभग 40 पेशेंट उत्तराखंड में सामने आए हैं जो पॉजिटिव केस आए हैं। अभी तक हम ये कह सकते हैं कि हमारी स्थिति नियंत्रण में है और ये वायरस नियंत्रण में रहे, उसके लिए तमाम तरह के जो कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाए जा रहे हैं। चाहे जो हमारे स्वास्थ्य विभाग है, जो स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाले हमारे तमाम जो वर्कर्स हैं उसके द्वारा और पुलिस के द्वारा जी, अनेक सामाजिक संगठन भी हमारे साथ जुड़े हैं। उन सब के सहयोग से जो भी ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पर ये लगता है कि यहाँ पर इन पेशेंट्स हो सकते हैं, घर घर जाकर के उनको ढूंढने का काम किया जा रहा है जी। और जो उनमें लक्षण पाए जाते हैं उनको सीधा क्वारंटाइन में या आइसोलेशन में रखा जाता है। उनकी सैंपलिंग होती है और अगर कोई नेगेटिव आते हैं तो उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रख दिया जाता है। अगर पॉजिटिव केस है तो उनको जो कोविड अस्पताल हमने हर ज़िले में बनाए हैं उनमें उनको भर्ती करा दिया जाता है। ठीक है। कुल मिलाकर अभी तक 40 पॉजिटिव केस आए और जिनमें से 9 ठीक होकर चले गए हैं जी। आज 3 नए केस आए हैं जिनको मिलाकर 40 केस हुए हैं। हम पूरी तरह, कहीं पर अगर सख्ती बरतने की आवश्यकता है तो उसको भी बरत रहे हैं, सतर्कता की ज़रूरत है तो सतर्कता भी बरत रहे हैं जी। और सोशल डिस्टेंस पर विशेष ध्यान ये राज्य सरकार की तरफ से दिया जा रहा है जी। सर, 40 केसेस का आपने भी जिक्र किया और आज तक 40 केसेस हो गए हैं। अगर ओवरऑल आंकड़े की बात करें तो 32 मरीज ऐसे हैं कोरोना के जो जमात से जुड़े हुए हैं, 8 मरीज ऐसे जो या कहीं से बाहर आए हैं या किसी और से संक्रमित हुए हैं। ऐसा नहीं लगता है कि अगर जमात के मरीज सामने नहीं आते तो एक बहुत बड़ी सफलता उत्तराखंड को हाथ लगती, कम से कम इस इन्फेक्शन को रोकने के मामले में? निश्चित रूप से अभी तक हमारी जो पोजीशन थी आज से 4-5 दिन पहले, तो हम नेगेटिव स्टेट हो जाते, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया और जमातियों के द्वारा जो सहयोग हमको मिलना चाहिए था वो सहयोग नहीं मिला। ये कहने मुझे कोई संकोच नहीं है। बिल्कुल। कुछ लोगों की लापरवाही के कारण, कुछ लोगों की धृष्टता के कारण, कुछ लोगों के नियम कायदे नहीं पालन करने की वजह से आज जिस तरह से उत्तराखंड जूझ रहा है, ऐसे ही अनेक राज्य ऐसे हैं और मैं कह सकता हूं कि देश ऐसे हैं जो जमातियों की वजह से आज बहुत ही कठिनाई में निकल रहे हैं। आगे चलकर इसके कितने भयंकर दुष्परिणाम होंगे अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है जी। तमाम आशंकाएं हैं और लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे तमाम जो विभाग के जो अधिकारी हैं, सरकारी महकमे हैं, वो जिस हिम्मत के साथ
काम कर रहे हैं वो अति प्रशंसनीय है। जी सर, जमातियों की हम बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें चाहे उत्तराखंड सरकार की बात करें। अब आगे अगर कोई जमाती पूरे सहयोग देश नहीं में है करता नमक्या है, जी, तमिलनाडु में आप देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, जम्मू कश्मीर में देखिए जी, बिल्कुल अगर आगे सहयोग नहीं करते हैं पूरे देश के लिए चाहे जी सर, कहिए सर जी। देखिए, हमने उसके लिए बहुत ही कड़े नियम लागू किए हैं। अगर किसी से कोई संक्रमित होता है तो उस पर 307 जो धारा है वो उसको आरोपित किया गया है। अगर किसी के संक्रमण से किसी की डेथ हो जाती है तो वो 302 में कन्वर्ट हो जाएगी जी। इसके अलावा हमने तमाम जो ऐसे अफेक्टेड जो मोहल्ले हैं, जो हॉट स्पॉट जिनको हम लोग कह रहे हैं आजकल जी, उनको सील किया गया है। राज्य में एक जगह पर नैनीताल जिले में कर्फ्यू भी लगाया गया है जी। और उसके लिए आरएएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ ऐसे जो अर्धसैनिक बल हैं हमारे, उनका भी हमने सहयोग लिया है जी। सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि हमको कोरोना वायरस को भगाना है, उससे हमको अपने स्टेट को मुक्त करना है। पूरी प्रतिबद्धता के साथ, संकल्प के साथ हम इस काम में लगे हुए हैं। सर, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर तैयारी यह है कि 20 अप्रैल के बाद कुछ छूट दी जाएगी, लेकिन उत्तराखंड में यह साफ कर दिया गया है कि अभी 20 अप्रैल के बाद भी कोई छूट लोगों को नहीं मिलने वाली है। लेकिन अगर औद्योगिक इकाइयों की बात करें या सरकारी कामकाज की बात करें, उस पर अगर हम आपसे कुछ जानना चाहें तो आप हमें क्या बताएंगे, वो काम कैसे चल सकेंगे? देखिए, जो होम मिनिस्ट्री, जो नोडल डिपार्टमेंट है भारत सरकार में, वो उसके लिए समय समय पर अपने एडवाइजरी जारी कर रहे हैं जी। अभी तक जो एडवाइजरी है कि अगर 20 तारीख तक कंट्रोल रहती है स्थिति, तो फिर तमाम जो ऐसे उद्योग हैं, जो उनके श्रमिक वो कैंपस में या एक विशेष कैंपस में रहते हैं, जिनका बाहर से लोगों से कोई संपर्क नहीं होगा, तो उनको परमिशन दिया है। जो निर्माणदायी जो संस्थाएं हैं जी, उनके लिए भी, विशेषकर जो सिविल वर्क है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, उसके लिए भी परमिशन हुई है 20 तारीख के बाद जी। इस तरह से कुछ राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है। कुछ जो ग्रीन कैटेगरी में जो डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगी, उनको उसमें कुछ रियायतें दी गई हैं जी। तो धीरे धीरे जैसी परिस्थितियां होंगी उस पर विचार होगा और जो खोले जा सकते हैं जो भी कारोबार, उनको खोलने का काम होगा। लेकिन आज जो 3 केस राज्य में आए हमारे सामने, निश्चित रूप से हमको पुनर्विचार हम इस पर करेंगे और हमारा संकल्प हमारी कि कोरोना से हमको उत्तराखंड को निजात दिलानी है जी। आपने सर उसमें अगर कोई भी चीज़ आड़े आती है जी, हाँ जी सर, कहिए जी। सर जी, देखिए, हमने कैटेगराइज किया है, ए बी कैटेगरी की है। एक कैटेगरी में वो डिस्ट्रिक्ट आएंगी जहाँ पर कोई भी केस नहीं है जी। अब जैसे पौड़ी जिला हमारा ए कैटेगरी में आ गया है और अल्मोड़ा ज़िले में अभी कोई दूसरा केस नहीं आया, तो वो भी एक कैटेगरी में आ जाएगा जी। तो कुल मिलाकर हमारे जो पर्वतीय जनपद हैं, 9 जनपद, हमको उम्मीद है कि वो हमारे एक कैटेगरी में आ जाएंगे। जो नीचे हमारे हरिद्वार है, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल, अभी इनमें ऐसी हालात नहीं है। यद्यपि उधम सिंह नगर ज़िले में कोई केस नहीं बढ़ा है, तो हम हो सकता है कि उधम सिंह नगर ज़िले में भी फिर अगर केस नहीं बढ़ते हैं तो फिर वहाँ पर भी कुछ विचार किया जाए। सर, आपने कैटेगरी का जिक्र किया, मैं भी उस पर सवाल पूछना चाहूँगी आपसे कि उत्तराखंड में पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, कई ऐसी जगहें हैं, ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर मामले सामने नहीं आए हैं और उन तमाम जगहों को ग्रीन कैटेगरी में रखा गया है।
क्या उम्मीद करें? 20 के बाद नहीं तो क्या 25 के बाद यहाँ पर कुछ रियायत दी जा सकती है? लोग कुछ घरों से बाहर निकल सकें या ज़रूरी कामकाज के लिए लोग घरों से बाहर निकल सकें, कुछ कामकाज कर सकें। और वहाँ पर क्या आगे भी टेस्ट अब किए जाएंगे जबकि वहाँ अभी केस नहीं आए हैं? क्या एक्शन प्लान होगा वहाँ के लिए, उन डिस्ट्रिक्ट के लिए? देखिए, अभी जो भी WHO की जो भी गाइडलाइंस हैं उसको हम फॉलो कर रहे हैं। ICMR की जो भी गाइडलाइंस है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे जैसे हमको गाइडलाइन मिलती रहेंगी, क्योंकि वो टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो उस हिसाब से हम उस पर काम करेंगे। लेकिन मैंने कहा कि इस लड़ाई में हमारी जो लड़ाई है, जो सामने शत्रु है, वो कोरोना वायरस है जी। उसके लिए जो भी हमको करना होगा हम करेंगे। ठीक है। सर, एक सवाल और आपसे ये भी कि अभी पिछले दिनों हमने हल्द्वानी में देखा, वनभूलपुरा इलाके में जिस तरह की तस्वीर सामने आई, सब यही कह रहे हैं कि जो कोरोना वॉरियर्स हमारी आपकी मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, आप उन पर पत्थर क्यों बरसा रहे हैं? और केवल हल्द्वानी में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद या दूसरी जगहों से भी ऐसे मामले सामने आए हैं। क्या कार्रवाई, अभी तो कार्रवाई की गई है, कर्फ्यू लगाया गया है, वहां आप लोगों ने कदम उठाए हैं, आगे ऐसे मामले नहीं आए या कहीं ऐसे मामले सामने आते हैं तो उनके लिए क्या कुछ तैयारी है? क्या कदम उठाए जाएंगे ऐसे लोगों के लिए, ऐसे इलाकों के लिए? देखिए, हमने जब हल्द्वानी में एक घटना घटित हुई तो हमने तुरंत वहाँ पर RAF वहाँ पर लगाया, कर्फ्यू वहाँ पर लगाया। और आज वहाँ पर चौथा दिन है जब वहाँ पर लगातार कर्फ्यू वहाँ पर चल रहा है। लगभग 35 लोगों पर वहाँ पर कार्रवाई हो रही है, जिनमें से मुझे लगता है कि 20-25 लोग वहाँ पर अभी तक गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। और जो भी अगर हमारे जो भी वॉरियर्स हैं उनके साथ अगर कोई भी गलत काम करता है, उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं करता है, तो हम उन पर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे ही, कोई बच नहीं सकता जी। तमाम तरह के हमारी जो खुफिया तंत्र है उनके बीच में है, तमाम जो CCTV कैमरे हैं उनकी मदद लेकर के, टेक्नोलॉजी का मदद लेकर के, IT की मदद लेकर के, हम तमाम जो भी ऐसे लोग हैं उनको अगर वो पानी के नीचे भी जाएंगे ना तो वहाँ से भी खींच कर उनको लाएंगे और उन पर एक्शन लेंगे। बिल्कुल। सर, यूपी में रैपिड टेस्ट की तैयारी है, अब उत्तर प्रदेश में रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं, क्या उत्तराखंड में तैयारी है ऐसी आने वाले समय में ऐसे टेस्ट किए जाएंगे कि अधिक से अधिक लोगों के टेस्ट हो सकें, जांच रिपोर्ट सामने आ सके? बिल्कुल पूरी तैयारी है। हमने उसकी डिमांड भारत सरकार को भेजा है कि उसकी किट हमको उपलब्ध हो जाए, तो हम भी तुरंत उसकी जो रैपिड टेस्टिंग है वो भी राज्य में शुरू कराएंगे जी। ये अच्छी बात यह है कि भारत सरकार को कल ही 6.5 लाख किट मिल चुकी हैं, तो हम भी जैसे हमको राज्य में उपलब्ध होंगी तो हम उसको प्रारंभ करेंगे। एक सर बात अभी निकल कर सामने आई थी पिछले दिनों कि टेस्टिंग बीच में काफ़ी स्लो चल रही थी और ये लोग कह रहे थे कि रिपोर्ट सामने नहीं आ पा रही है। अब क्या किया जा रहा है कि टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें? बीच में 2 लैब ही काम कर रही थी। उत्तराखंड में लैब्स की संख्या बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक टेस्ट हों और जल्दी रिपोर्ट आए, इसके लिए क्या किया जाएगा? देखिए, जो रिपोर्ट का जो सवाल है उसका एक निश्चित समय है कि एक टेस्ट में कितना समय लगता है, उसमें कोई जल्दी नहीं कर सकता। लेकिन प्रारंभ में हमारे यहाँ 1 लैब थी जी। फिर 2 लैब हो गई। आज लगभग हम 200 के आसपास टेस्ट 24 घंटे में कर सकते हैं जी। थोड़ा बहुत कम, थोड़ा बहुत ज़्यादा जी। अब हमको 3 लैब और स्वीकृत हुई हैं जी। और इन लैब में भी अब काम प्रारंभ हो जाएगा। एक लैब हमारी श्रीनगर में, वो पाइपलाइन में है, उसके लिए भी मैंने भारत सरकार से बात किया है। तो अगर हमारे पास ये लैब हो जाएंगी तो फिर हमारी जो राज्य की जो हमारी आवश्यकता है वो हम बहुत जल्दी टेस्ट हम कर पाएंगे और उसकी रिपोर्ट हम जल्दी दे पाएंगे जी। लेकिन हाँ, अभी जिस तरह से हमारे यहाँ पेशेंट्स की संख्या है, हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है। हमारे पास जो टेस्टिंग की व्यवस्था है
वो हमारे लिए अभी पर्याप्त है, उपलब्ध है। जी सर, वैसे तो अभी बहुत बेहतर स्थिति है और राज्यों के मुकाबले उत्तराखंड में। खुदा ना खास्ता कल को ज़्यादा अस्पतालों की या आइसोलेशन रूम की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए अस्पतालों को क्या निर्देश दिए गए हैं? क्योंकि उत्तराखंड में खबर ऐसी भी सामने आई थी कि रेल की जो ट्रेन की बोगियां हैं, कोचेज़ हैं, उनमें भी आइसोलेशन रूम तैयार किए जा रहे हैं, तैयारी वहाँ भी की जा रही है। तो इसके लिए देहरादून में या दूसरी जगहों पर क्या कुछ आदेश दिए गए हैं आपकी ओर से? देखिए, अभी जो हमारे देश में कोरोना वायरस की और कोविड-19 के जो रोगी हैं उनकी जो जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, उत्तराखंड में कोई दिक्कत हमारे पास नहीं है। हमारे पास कोविड हॉस्पिटल हर डिस्ट्रिक्ट में हमने आरक्षित किए हैं। हमारे जो प्राइवेट यहाँ पर यूनिवर्सिटी हैं, चाहे हिमालयन यूनिवर्सिटी हो, गुरु राम राय हो, उसमें भी हमको उन्होंने 500 बेड हमारे लिए आरक्षित किए हैं। और उन्होंने कहा आवश्यकता पड़ेगी तो हम पूरे अस्पताल जो हज़ार बेड के हैं वो देने के लिए तैयार हैं जी। एम्स ऋषिकेश है, उसमें पूरा एक ब्लॉक वो कोविड के लिए आरक्षित किया गया है। हमारे पास दून यूनिवर्सिटी है, दून यूनिवर्सिटी का जो मेडिकल कॉलेज उसको हॉस्पिटल है, उसको पूरी तरह कोविड को समर्पित किया गया है। हमारे पास अल्मोड़ा में है, वहाँ पर हमारे पास व्यवस्था है। श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर हमारे पास व्यवस्था है। हल्द्वानी में हमारे पास व्यवस्था है। और 300 बेड का हॉस्पिटल हमारा रुद्रपुर में इस महीने में तैयार हो जाएगा। 500 बेड के 2 और अस्पताल हम तैयार कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, जो कोविड हॉस्पिटल होंगे। तो राज्य में अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि हमारे पास किसी तरह की कोई कमी है। हमारे पास चाहे आइसोलेशन वार्ड हो, कोविड हॉस्पिटल हो, क्वारंटाइन की व्यवस्था हो, हमारे पास पर्याप्त उपलब्धता हमारे पास है। और मैं समझता हूँ कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। सर, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड में इसकी ज़रूरत नहीं पड़े, जितने मरीज़ हैं उनसे ज़्यादा संख्या भी नहीं बढ़े। हम भी यही चाहते हैं जल्द से जल्द लोग ठीक होकर घर वापस लौटें। अभी आज एक खबर सामने आई है कि एक महिला डॉक्टर जो कि लखनऊ से आई थी वो भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। मेडिकल स्टाफ जो कि लगातार लोगों की सेवा में लगा हुआ है, जिन्हें हम लगातार कोरोना वॉरियर्स कह रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, उनके तालियां बजा रहे हैं, दिए जला रहे हैं, उनमें कोई ऐसे लक्षण नहीं आए या वो बचे रहें, उसके लिए कोई स्टेप? देखिए, ये 10 तारीख को उत्तराखंड में इन्होंने प्रवेश किया था और ये राज्य के बाहर से यहाँ पर आई हैं। तो उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसको पूरा तैयार किया जा रहा है। लेकिन निश्चित रूप से हमारे लिए चिंता का विषय है कि एक डॉक्टर हमारी जो उससे प्रभावित हुई हैं वो पॉजिटिव पाई गई हैं। उससे जो डॉक्टर्स की जो आवश्यकता है उसमें थोड़ा सा हमको दिक्कत आएगी जी। लेकिन हमारे पास फिर भी पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर्स हैं और हमने सभी डॉक्टर्स को ये कहा कि भाई पहले आप सुरक्षित रहिए। आप सुरक्षित हैं तो आप सैकड़ों को सुरक्षा देंगे जी। और इसलिए अभी तक राज्य सरकार के या जो राज्य सेवा के जो भी चिकित्सक हैं, भगवान की दया से हमारी कोई नर्सें होंगी या लेबोरेटरी में काम करने वाली हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट होंगी, ऐसी कोई तरह की दिक्कत राज्य के अंतर्गत अभी तक नहीं आई है जी। सर, उत्तराखंड के बाहर जो उत्तराखंड के रहने वाले लोग हैं वो बाहर काम करने के लिए भी जाते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है हमें। आपके संज्ञान में मामला होगा कि कई लोग बाहर फंसे हुए हैं, अभी वापस नहीं आ सकते हैं, लॉकडाउन है, उनको वापस लाने के लिए क्या कुछ तैयारी की जा रही है? देखिए, 2-3 तरह के लोग हैं। एक तो जो यात्रा पर गए थे वो रास्ते में कहीं लॉकडाउन की वजह से आ नहीं पाए, एक कैटेगरी वो है, उनको वापस लाया जाएगा। दूसरी कैटेगरी वो है कि जो नौकरियों में थे, अपना कोई व्यापार कर रहा है, वो दूसरी कैटेगरी वो है। और इसलिए उनसे कहा गया कि आप जहाँ पर हैं वहीं पर रहिए जी। और वहाँ की राज्य सरकारों से हम लगातार संपर्क में हैं
कि उनको किसी तरह की कोई कमी न रहे। जिस तरह से हमारे राज्य में लगभग 40,000 से अधिक लोग ऐसे हैं कि जो मज़दूर लोग हैं और जो राज्य के बाहर से हैं और यहाँ पर नौकरी करते थे, वो खेती के मज़दूर थे या इंडस्ट्री में काम करते थे या अन्य निर्माण कार्यों में वो संलग्न थे, तो उनकी सबकी व्यवस्था राज्य सरकार ने की है। ऐसे ही भारत सरकार के द्वारा सभी राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया है कि कोई भी वहाँ पर अगर रह रहा है तो उसकी चिंता राज्य सरकार करेगी और भारत सरकार की तरफ से तमाम तरह की सुविधाएं, सहयोग उसके लिए राज्य सरकारों को दिया जा रहा है। हाँ। और अगर हमको इस वायरस के प्रकोप से बचना है, इस महामारी से बचना है, तो बहुत आवश्यक है कि हम इधर उधर न जाएं, हम अपने घरों में रहें। घरों की लक्ष्मण रेखा को न हम पार करें। हम जहाँ पर हैं वहीं पर हम ज़्यादा सुरक्षित हैं। इस सिद्धांत के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक सवाल और सरबस आपसे कि चार धाम यात्रा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। 29 अप्रैल से कपाट खुलने थे, अब लोग नहीं आ सकेंगे फिलहाल 29 अप्रैल से, या जो स्थिति है, फिर भी सरकार की तैयारियां सरकार की ओर से की जा रही हैं। क्या तैयारियां हैं और जो पुजारी अगर बाहर से आते हैं क्या उनको क्वारंटीन करने के लिए कोई व्यवस्था की गई है? निश्चित रूप से कोई भी अगर राज्य में आता है तो उसको क्वारंटीन तो होना पड़ेगा। 14 दिन तक उनको क्वारंटीन में रहना ही होगा। और इसलिए अभी हम लोग तमाम जो श्रद्धालु हैं उनसे यही अनुरोध कर रहे हैं कि आप अभी यात्रा में ना आएँ। अभी आप जहाँ पर हैं वहाँ पर आप रहें और वहीं से हम अपने आराध्य को, उसकी आराधना हम लोग करें, अपने घर से करें। वही इस समय ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद सर, जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया, न्यूज़ स्टेट से बातचीत की और तमाम वो सवाल जो आम जनता के मन में उठ रहे हैं, हमारे मन में लगातार जो सवाल उठ रहे थे, उनके जवाब हमें दिए और जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं सरकार की ओर से वो भी हमने आपको बताया। अगर आप राज्य में हैं, बाहर के रहने वाले हैं तो भी आपके लिए इंतजाम है। अगर आप राज्य के बाहर रहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर लगातार हम भी बता रहे हैं आपको, आप नंबर पे संपर्क करके मदद मांग सकते हैं।